नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ है। जिन बच्चों ने हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार के तहत कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है या जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था और आगे करने वाले हैं आने वाली जो वैकेंसीज के अंदर, और जिनको ये नहीं पता कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो वन बाय वन करके वो क्राइटेरिया हम इसमें देखने वाले हैं, और आप भी बताएं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं टोटल। कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सर मेरे इतने मार्क्स बनते हैं, और जिसके भी जितने मार्क्स बनते हैं वो मेरे को अवश्य बताएं। और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो भी बताएं कि सर मैंने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखो, सबसे जो पहला क्राइटेरिया है वो हमारा फैमिली इनकम, ठीक है। जो फैमिली इनकम है परिवार पहचान पत्र के अंदर वो आपकी कितनी रहेगी, वेरीफाइड जो इनकम है वो कितनी है। इसके जो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो हमें 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। 40 से ज़्यादा मार्क्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, 40 से कम मिल सकते हैं, 40 से ज़्यादा इसके अंदर नहीं आपको दिए जाएंगे। इसके अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। 1 लाख तक की जो जिसकी सैलरी है, 1 लाख तक की परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी सैलरी है उस कैंडिडेट को मिलेंगे पूरे 40 नंबर। 40 नंबर इसके अंदर मैक्सिमम मिलेंगे। तो जिनकी 1 लाख तक की वेरीफाइड जो इनकम है परिवार पहचान पत्र के अंदर, उनको 40 मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर 1 लाख 1 से लेकर के 1,80,000 तक के जो कैंडिडेट हैं जिनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम है उनको 30 नंबर दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 30 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही अगली स्लैब है 1,80,000 से 1 रुपये से लेकर के और 3 लाख तक के जो कैंडिडेट हैं उनको दिए जाएंगे 20 मार्क्स। इसी तरह आगे है 3 लाख 1 रुपये से लेकर के 6 लाख तक के जो कैंडिडेट हैं उनको दिए जाएंगे 10 मार्क्स से। इसी क्राइटेरिया के तहत 40 में से अलग अलग 4 स्लैब बनाए गए हैं। मैक्सिमम 40, उसके बाद 30, उसके बाद 20 और उसके बाद 10 मार्क्स दिए जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा एज का। एज के जो मार्क्स मिलने वाले हैं इसके अंदर जो मिलने वाले हैं 10 मार्क्स से। मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स ही इसके अंदर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है इसके अंदर 36 ईयर तक जो कैंडिडेट हैं उनको 10 मार्क्स दिए जाएंगे इसके अंदर। कितने दिए जाएंगे? 24 से लेकर के 36 तक के जो कैंडिडेट हैं उनको इसके अंदर 10 मार्क्स से आपको कंप्लीट मिलेंगे। 10 में मैक्सिमम 10 ही मिलते हैं इसके अंदर, और 10 में से आपको 10 मिल जाएंगे अगर आप इसके बीच में बिलोंग करते हैं तो। 36 से लेकर के 42 तक के जो कैंडिडेट हैं उनको मिलेंगे 5 मार्क्स से। यानी कि इसमें ये तो बात साफ है कि जो कैंडिडेट यंग हैं, छोटे एज के हैं, तो उनको कंप्लीट या मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा सरकार यंग जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट करना जल्दी चाहती है। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा स्किल क्वालिफिकेशन का। इसमें मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे स्किल क्वालिफिकेशन की। स्किल सर्टिफिकेट इन रिलीवेंट जॉब रोल फ्रॉम NCVT, SCVT, SVCU और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट। जो ये NCVT और SCVT और SVSU हैं, ये ITI के मतलब फील्ड के अंदर ये डिप्लोमे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट हैं। तो ये जिस बच्चे के पास हैं उनको कंप्लीट यहाँ पे 5 मार्क्स से मिलने वाले हैं। स्किल का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो इस तरह की अगर कोई भी स्किल का कोई अगर आपके पास से सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर इसके अंदर दिए जाएंगे। हायर क्वालिफिकेशन के भी इसके अंदर मैक्सिमम 5 मार्क्स देखने को हमें मिलेंगे। 5 मार्क्स अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसके भी 5 मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे। हैविंग एन एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन अबाउ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब रोल। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि कोई जॉब मान लो कि 10th बेस की कोई जॉब है और 10th बेस की जॉब में आपने ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, 12th कर रखी है, मतलब जिस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है अगर उससे आपने ज़्यादा कर रखी है तो आपको 5 मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अपना देख सकते हैं कि अगर मान लो कि ग्रेजुएशन बेस के ऊपर कोई जॉब है तो आपने हायर ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, तो आपको भी 5 मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे। अगर 12th बेस के ऊपर है तो आपने अगर ग्रेजुएट कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, तो भी आपको 5 मार्क्स इसके अंदर दिए जाएंगे।
अब अगला है CET बेस के ऊपर भी इसमें मार्क्स मिलते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हरियाणा में जो CET होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी का, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर आपने अगर वो क्वालिफाई कर रखा है तो उसमें भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर मार्क्स का कोई वो नहीं कि CET में आपके मार्क्स कितने, बस ओनली क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल के लिए 50% मार्क्स हैं और अदर कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स अगर आपके CET में आए हुए हैं तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इसके भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, इसके 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट रहने वाला है कैंडिडेट वो है वो क्वालिफाइड द हरियाणा CET एग्जाम, मतलब जिसका भी एग्जाम क्लियर है उसको 10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम मार्क्स इसके भी कितने हैं, इसके भी 10 मार्क्स हैं। सेम ब्लॉक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि मान लो आप सेम ब्लॉक से बिलोंग करते हो और उसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, इसके अंदर आपको 10 मार्क्स इसके अंदर पूरे दिए जाएंगे। अगर आप दूसरे ब्लॉक में दूसरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, यानी कि आपको सेम जहाँ पे आप रहते हैं, जिस ब्लॉक के अंदर रहते हैं वहीं पे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वहीं के लिए आप पोस्ट मांगते हैं तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट रहेगा एडजॉइनिंग ब्लॉक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अगर आप साथ वाले ब्लॉक या फिर ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अपने ही ब्लॉक में जॉब करने का फिर फॉर्म अप्लाई करने का इसमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो अपने ही ब्लॉक से आप फॉर्म अप्लाई करें अगर आप करना चाहते हैं तो। टोटल मिलाकर के ये 80 नंबर हमारे बन गए हैं, तो 80 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मैंने डिटेल से बता दिया है कि 80 मार्क्स किस किस बेस के आपको किस किस क्राइटेरिया के मिलेंगे। तो आप एक बार मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस बच्चे के कितने मार्क्स टोटल बन रहे हैं, ताकि मेरे को भी पता चले कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स से कितने बन रहे हैं बच्चों के और कम से कम कितने बन रहे हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो भी एक बार कमेंट करके बताएं कि सर मैंने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है और मेरे इतने ही मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपके चांस कितने हैं सिलेक्शन होने की। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर के आऊँगा उस टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।